नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्न में से पिछड़े बालक की विशेषता है। पिछड़े बालक की विशेषता पूछ रहा है साथियों। निम्न में से पिछड़े बालक की विशेषता है उच्च बुद्धि लब्धि, सीखने की तीव्र गति, डब्बू प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा दब्बू प्रकृति। पिछड़े बालक की विशेषता है दब्बू प्रवृत्ति। सीखने की तीव्रता एक सर्जनशील या प्रतिभाशाली बालक में होती है, उच्च बुद्धि प्रतिभाशाली बालक होती है, लेकिन पिछड़े बालक में दब्बू प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है पिछड़ा बालक कहलाता है। यह कथन किसका है? साथियों, यह कथन किस विद्वान ने दिया है कि एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि या मानसिक लब्धि 85 से कम है तो पिछड़ा बालक कहलाता है? तो यह कथन था सिरिल बर्ट का। किसने दिया है? पिछड़ा बालक सिरिल बर्ट ने बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है उच्च बुद्धि लब्धि, विशाल शब्दकोश, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि और उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालक में क्या पाया जाता है या उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो उच्च बुद्धि लब्धि होती है, सत्य है। विशाल शब्दकोश यह भी सत्य है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि यानी कि अचानक कार्य करने की शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति विकसित रहती है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी कार्य करने में प्रतिभाशाली बालक सक्षम होता है। अगला प्रश्न, जो बालक कला में विशेष योग्यता रखता है उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? कला में विशेष योग्यता रखता है उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है साथियों क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो बालक कला में विशेष योग्यता रखता है वो प्रतिभाशाली बालक होता है। जबकि सिरिल बर्ट ने कहा है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85% शिक्षा लब्धि 85 से कम है वह पिछड़ा बालक का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, एक प्रतिभाशाली बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है साली छात्रों 140 या 140 से अधिक बुद्धि वाला बालक प्रतिभाशाली बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। साथियों पूछ क्या रहा है? मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। तो सीखने की धीमी गति, ये भी है। दूसरों को मित्र बनाना, ये भी हो सकता है। ऑप्शन उच्च बुद्धि लब्धि, उपरोक्त सभी। तो साथियों आंसर क्या होगा? उच्च बुद्धि लब्धि की विशेषता नहीं है। तो उच्च बुद्धि लब्धि साथियों, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है तो उच्च बुद्धि लब्धि नहीं है। बाकी सीखने की धीमी गति भी है, दूसरों को मित्र बनाने की भी है, लेकिन उच्च बुद्धि लब्धि इसकी विशेषता नहीं है। तो आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लैम्ब्रोसो बाल अपराध विज्ञान के जनक कहलाते हैं। साथियों सीजर लैम्ब्रोसो को बाल विज्ञान या बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाल अपराध की आयु होती है 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष और इसमें से कोई नहीं। तो बाल अपराधी की आयु होती है साथियों 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम अपराध वाला बाल अपराधी बालक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बाल अपराध के उपचार हेतु निर्देशित पद्धति का विकास किया है? या बाल अपराध के उपचार हेतु निर्देशित पद्धति का विकास किया है? किसने किया है? ग्लुक ने, कार्ल रोजर्स ने, लैम्ब्रोसो ने और कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा साथियों कार्ल रोजर्स ने बाल अपराध में उपचार निर्देशित पद्धति का विकास किया है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि 95% बाल अपराधी कुसंगति के कारण बनते हैं? 95% बाल अपराधी कुसंगति के कारण बनते हैं। किस विद्वान ने कहा है साथियों? तो यह किस विद्वान ने कहा है? तो यह कहा है ग्लुक ने। ग्लुक महोदय ने कहा है कि 95% बाल अपराधी कुसंगति के कारण बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से विशेष बालक है। विशेष बालक किसे कहते हैं? बाल अपराधी को, सृजनशील बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, उपरोक्त सभी। तो बाल अपराधी बालक की विशेषता होती है कि वो अपराधी बालक भी विशेष बालक हो सकता है, सृजनशील बालक भी विशेष हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक भी विशेष हो सकता है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अंधे बालकों को पढ़ाने की विधि है।
अंधे बालकों को पढ़ाने की विधि कौन सी है? तो अंधे बालकों को ब्रेन लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कौन सी विधि से? ब्रेन लिपि के माध्यम से। अगला प्रश्न साथियों, बोरस्टल संस्थाएं किस प्रकार के बालकों को सुधारती है? बोरस्टल संस्थाएं किस प्रकार के बालकों को सुधारती है? झूठ बोलने वाले बालकों को, बाल अपराधी को, चोरी करने वाले बालकों को, इनमें से कौन है? तो बोरस्टल संस्थाएं साथियों बाल अपराधी बालकों को सुधारती हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक रूप से अस्वीकृत तरीकों से अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले बालक होते हैं। सामाजिक रूप से अस्वीकृत तरीकों से अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, बाल अपराध बालक और कोई नहीं। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा बाल अपराधी। आंसर क्या होगा? बाल अपराधी। ठीक है। अगला प्रश्न, कम सुनाई देने एवं दिखाई देने वाले बालकों को कक्षा में स्थान होना चाहिए। साथियों जो बालक कम सुनाई देते हैं और कम दिखाई देता है उन बालकों का स्थान कहाँ होना चाहिए? आगे, पीछे, मध्य, बाहर। तो आगे, सबसे आगे उनको बिठाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। प्रतिभाशाली बालक गुण अर्जित करते हैं बाल्यावस्था से, किशोरावस्था में, जन्मजात और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा जन्मजात, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में अक्सर गुण जन्मजात गुण ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से मित्र के वर्णन में प्रभाव डालने वाला तत्व है। मित्र के वर्णन में प्रभाव डालने वाला गुण है या तत्व है। तो समीपता, समानता, उम्र, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो साथियों समानता, समीपता, उम्र ये सभी मित्र के वर्णन में या मित्र के व्यक्तित्व में प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वाणी दोष युक्त बालकों की विशेषता है। वाणी से दोष युक्त यानी तुतलाना, हकलाना बोलने वाला बालक दोष युक्त होता है, तो उसका आंसर होगा तुतलाना। ठीक है। धीरे बोलना ये भी होगा। अगला ऑप्शन, हकलाना ये भी होता है। उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी कि वाणी दोष युक्त बालकों की विशेषता तुतलाना, धीरे बोलना, हकलाना तथा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामनाएं छिपी रहती है। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोवृत्ति छिपी रहती है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन कोल्सनी का, बेलार्ड का, वुडवर्थ का और मैकडूगल का। तो आंसर होगा आपका मैकडूगल। मैकडूगल मोदी ने कहा है कि चोरी करना जन्मजात है, चोरी करना जन्मजात, इसके पीछे बालक में संचय करने की मनोकामनाएं छिपी रहती हैं। किसने कहा है ये? मैकडूगल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बाल अपराध का कारण नहीं है। पक्षपात पूर्व व्यवहार करना, दूषित वातावरण, बड़ा परिवार और साक्षरता। बाल अपराध का कारण नहीं है साथियों, नहीं है पूछ रहा है, तो बाल अपराध का कारण नहीं है तो क्या है? साक्षरता नहीं है। बड़ा परिवार भी हो सकता है, दूषित वातावरण भी हो सकता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना बालकों की मनोवृत्ति में बाधित होगा, तो आपका आंसर होगा साक्षरता। ठीक है। अगला प्रश्न, वंश सूत्र का नियम किसने दिया है? वंश सूत्र का नियम किसने दिया है? लेमार्क ने, मेंडल ने, लेमार्क ने, गाल्टन ने तथा इनमें से कौन है? किसने दिया है वंश सूत्र का? किसने दिया है वंश सूत्र का नियम दिया है साथियों? कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। मेंडल ने वंश सूत्र का प्रयोग किया, सूत्र दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न, जीव शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर निर्मित होता है। जीव शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर निर्मित होता है भ्रूण से, रक्त कोश से, जीव कोश से और निम्न में से किसी से भी नहीं। तो बीज कोश से जीव शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर का विकसित होता है, तो वह होता है बीज कोश से। किससे होता है? बीज कोश से। अगला प्रश्न, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को स्पष्ट किया है। किसने किया है? अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन पर साथियों किसने स्पष्ट किया है इसको? तो इसने, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को स्पष्ट किया है। अगला क्वेश्चन, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली एवं इनमें से कौन है? तो केस स्टडी इसकी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति।
आप किस छात्र को सकारात्मक बालक मानेंगे? आप किस छात्र को सकारात्मक बालक मानेंगे? जो कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत से प्रश्न करें, जो कक्षा शिक्षण के दौरान पढ़ाई की ओर ध्यान दें, जो कक्षा में छात्रों से अलग अपने आप में ही खोया रहे और जो अपनी क्रियाओं के से कक्षा के अनुशासनात्मक बढ़ाए। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो अपनी क्रिया से कक्षा में अनुशासनात्मक बढ़ाए वो सकारात्मक बालक होंगे। कौन से बालक? जो अपनी क्रिया से कक्षा में अनुशासनात्मक क्रियाएं बढ़ाए, वो बालक सकारात्मक बालक होंगे। साथियों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि बेल आइकन को अवश्य दबाना, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।